जी हाँ दोस्तों, कनाडा में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं। इनफैक्ट 80% जो कनाडा में जॉब्स हैं उनमें किसी लाइसेंस की या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप अपनी होम कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, वहां पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली वहां पे बैठे बैठे आप कनाडा में जॉब भी ढूंढ सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी आपकी उसी जॉब के बेसिस पे हो सकती है। कैसे होगा ये सारा प्रोसेस, अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस। आई एम अ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो आप अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली की परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप canada.ca के स्पेशल आर्टिकल्स जो मेंशन किए हुए हैं उन्होंने जॉब्स के ऊपर, तो फॉरेन क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन की अगर बात की जाए, इसका मतलब ये है कि दूसरी किसी कंट्री में आपने जो स्टडी की है या वर्क किया है उसके क्रेडेंशियल की असेसमेंट करवा के आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसके बेसिस पे कनाडा में आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा में सिर्फ 20% ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए लाइसेंस और सर्टिफिकेट कनाडा से जरूरी है, मतलब यहां से लेना, जैसे अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कारपेंटर, फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, नर्स, टीचर, वेल्डर्स। कुछ ऐसे काम है जहां पे आपके पास कनेडियन स्टडी या कनेडियन लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा बाकी की सारी जो जॉब्स हैं वो नॉन रेगुलेटेड है, जैसे बुक कीपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, होटल मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वेब डिजाइनर। ये ऐसी तमाम जॉब्स हैं जिनके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी होम कंट्री से ही आपने जो काम किया है उसके बेसिस पे काम भी ढूंढ सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑटोमोटिव मैकेनिक्स होते हैं जो दुबई से मूव करते हैं कनाडा में और यहाँ पे उनका क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा के अपना काम शुरू भी कर सकते हैं। और जो बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग्स लेके बहुत सारी डीलरशिप पे काम भी कर रहे हैं। और आपको पता है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी भी होती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप कारपेंटर हेल्पर, प्लम्बर हेल्पर के तौर पे भी आते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है जहां पे रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है और PR भी हर प्रोविंस में पॉसिबल है क्योंकि वो ट्रेड्स रिलेटेड प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि फॉरेन क्रेडेंशियल असेसमेंट, फॉरेन क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन जो कनाडा में है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा ने ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं ऑलरेडी नियुक्त की हुई हैं जिनको गवर्नमेंट फंड भी करती है कि आपने जो बाहर से आ रहे लोग हैं उनके क्रेडेंशियल्स की असेसमेंट करनी है और ये देखना है कि क्या वो कनाडा में काम करने के लायक हैं, और अगर हैं तो आप उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि अगर उन्होंने पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करें और अगर उन्होंने सीधा काम करना है या परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं एक और बता दूं कि माना फूड सर्विस सेक्टर एक ऐसा जिसमें LMIS बहुत है, लिमिट जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट की जो LMIA अप्रूवल्स हैं बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास हैं, पर सबसे मुश्किल बात यह है इस वक्त उनके लिए परमानेंट रेजिडेंट हो पाना। जी हाँ, फूड सर्विस सेक्टर में PR इस वक्त लेनी इतनी आसान नहीं है। ज्यादातर प्रोग्राम्स में एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पर अगर आपने डायरेक्ट अपनी होम कंट्री से कनाडा मूव करना है एज अ परमानेंट रेजिडेंट तो उसके लिए कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कि आपका जनरल आईएलटीएस या फिर सेल्फ पहले से ही होना चाहिए। लैंग्वेज स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि बिना लैंग्वेज स्कोर के आप कनाडा में कैसे हम मूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिना लैंग्वेज स्कोर के भी आप कनाडा आ सकते हो, पर सिर्फ एज अ टूरिस्ट। अगर वर्कर के तौर पे या डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी पे आना है तो फिर आपको जनरल आईएलटीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि हाँ भी RNIP क्या बिल्कुल बंद हो गई है, क्या आप फाइल्स नहीं डाल सकती? तो ऐसा नहीं है। RNIP कम्युनिटीज में अभी भी हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और IT में फाइल्स जा रही हैं, डिपेंडेंट कि वो एम्प्लॉयर वैलिड हो उस चीज के लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद हर प्रोविंस की, जैसे मैं आपके टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं, क्रेडेंशियल असेसमेंट होती है। ध्यान से समझिए इस बात को कि जो आपकी, मान लीजिए आपके पास अगर
एक्सपीरियंस है, मान लीजिए बुक कीपर का, या फिर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो एक बार उस प्रोविंस में लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वहां की प्रोविंस का डिसीजन होता है। और ये जो एजेंसीज हैं, ये जो डिसाइड करती हैं या फिर जो आपको सर्टिफिकेशन देती हैं, उन सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर भी बहुत सिंपल है, ऐसी तमाम जॉब्स पड़ी हुई हैं जॉब्स बैंक कनाडा पे, जिनमें जिनको कोई नहीं ले रहा, जो कि फार फेच इलाकों में होती हैं। जैसे जो मेट्रो सिटीज हैं कनाडा के, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, इनमें जो जॉब्स होती हैं वो यहाँ के लोकल लोग ले लेते हैं। पर जैसे टियर 3 सिटीज हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, वहां पे जो जॉब्स होती हैं वहां पे जल्दी कोई मूव नहीं करता, इसलिए आपके पास चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी वहां पे। तो जॉब बैंक कनाडा इज एन अमेजिंग टूल, वहां पे जाइए, जॉब सर्च कीजिए, और साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि अगर वो जॉब में एलएमआईए ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत सारे केसेस में एलएमआईए भी अवेलेबल होती हैं। जिन दोस्तों को एलएमआईए के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूं, इट्स कॉल्ड लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। इससे आपका वर्क परमिट लग जाता है, इससे आपकी पीआर के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब तमाम फायदे हैं इसके। पर हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर एलएमआईए कोई एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, ताकि आपकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अभी भी कनाडा के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें वर्कफोर्स की शॉर्टेज चल रही है। जो लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, या तो वो सही सेक्टर में नहीं ढूंढ रहे, या वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे, या फिर ये बात होती है कि वो उन सिटीज में नहीं ढूंढ रहे जहां पे लोगों की जरूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बड़े शहरों में बैठे रहोगे तो मुश्किल है कि आपको आपकी ग्रोथ, छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन्स में जाओगे, पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, अगर आपका कोई भी दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार जिसने टूरिस्ट वीजा लगवाना है, स्पेशली कनाडा डे सेलिब्रेट करने कनाडा आना है, तो अभी के अभी ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। पर हाँ, अगर वर्क परमिट, पीआर या फिर कोई इशू है जिसको कि आपको तुरंत सही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। हमारे मॉन्ट्रियल ऑफिस, नॉर्थ बे ऑफिस, हुशियारपुर और हिसार ऑफिस में जो हमारी टीम सर्व कर रही है, उनकी भी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में जरूर दी होंगी। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ आइडियाज मिले, अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हंसते मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।